दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम विश्व कप जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सेमीफाइनल का रोमांच अपनी सारी हदें पार कर चुका है, जहां शाहिद अफरीदी ने अपनी घातक गेंदबाजी से न्यूजीलैंड खेमे को तहस नहस कर दिया, तो बाबर आजम और रिजवान ने तोड़ा न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल का सपना। आखिर कैसे पाकिस्तान के सामने घुटने टेकती हुई नजर आई कीवी और क्या कुछ हुआ पारी के उस आखिरी ओवर में, जिसकी अंतिम गेंद पर मिला हमें सेमीफाइनल का विजेता, उसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच की पूरी हाईलाइट दिखाएंगे। और उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने सामने आ सकते हैं या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों विश्व कप का सबसे रोमांचक दौर आ गया है, जहां विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच में हुआ महामुकाबला। न्यूजीलैंड के सामने थी पाकिस्तान। सिडनी का मैदान तैयार था इस ऐतिहासिक मुकाबले का गवाह बनने के लिए, जहां न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सिडनी ये वही मैदान है जहां विश्व कप का एकमात्र 200 प्लस का स्कोर बना है। ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम एक बार फिर से 200 रनों का लक्ष्य दिमाग में लेकर उतरी थी। अपनी टीम के इस लक्ष्य पर अमल करने के इरादे से फिन एलन के साथ डेवॉन कॉनवे पारी की शुरुआत करने आते हैं, जिनके सामने चुनौती लेकर आए थे शाहीन अफरीदी। अपने पिछले मैच की तरह 4 विकेट चटकाने वाला ये गेंदबाज भी किसी से कम नहीं है, और शाहीन ने न्यूजीलैंड के सामने अनुमानों पर बहुत ही जल्दी उनके पानी फेर दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर अफरीदी ने अपनी सबसे घातक इन स्विंग से फिन एलन को चारों खाने चित कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गेंद उनके पैड पर लगी और एम्पायर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू करार दे दिया। हालांकि उन्होंने इस पर रिव्यू लिया, लेकिन वो भी बेकार साबित हुआ और बहुत जल्द न्यूजीलैंड को एक करारा झटका लग गया। दोस्तों शुरुआती झटके के बाद अपनी टीम को संभालने के लिए कप्तान केन विलियमसन क्रीज पर आते हैं। ये दोनों बल्लेबाज थोड़ा दबाव में दिख रहे थे, जिस वजह से रनों की रफ्तार काफी धीमी हो गई थी। विलियमसन के साथ कॉनवे कछुए की रफ्तार से बढ़ रहे थे, जिस वजह से न्यूजीलैंड को दूसरा झटका लगा पावर प्ले की आखिरी गेंद पर, जब कॉनवे रन चुराना चाहते थे और वो शादाब की खतरनाक थ्रो का शिकार हो गए। जिम के बाद बैटिंग करने के लिए आए फिलिप्स भी कुछ कर नहीं पाए और मोहम्मद नवाज के सामने कॉट एंड बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। अब अपनी टीम को संभालने की पूरी जिम्मेदारी कप्तान विलियमसन के साथ साथ डेरी मिशेल पर आ गई, और इन दोनों ने इस जिम्मेदारी को बखूबी संभालते हुए रनों की रफ्तार को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। जी हाँ, जहां विलियमसन तो फॉर्म में नजर आ रहे थे और मिशेल को देखकर ऐसा लगा मानो वो पवेलियन से ही सेट होकर आए हों। दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की नाक में दम करके रख दिया था और देखते ही देखते न्यूजीलैंड का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। जहां डेरी मिशेल तो चौके और छक्कों से डील कर रहे थे, लेकिन कप्तान केन विलियमसन बहुत ही धीमी रफ्तार से बल्लेबाजी कर रहे थे और एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था कि विलियमसन न्यूजीलैंड की खुद नैया डुबो देंगे। हालांकि विलियमसन अपना 50 रन पूरा करने से पहले ही शाहीन अफरीदी के सामने घुटने टेक चुके थे और 42 गेंदों पर 46 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जो T20 के लिहाज से उन पर बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े डेरी मिशेल ने महज 32 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया और आपको बता दें कि पारी के अंत तक वो जमे रहे और 35 गेंदों पर 53 रन बना डाला, जिसमें उन्होंने 3 खतरनाक चौके और 1 तूफानी छक्का भी लगाया, जिनका अंत में बखूबी साथ निभाया जिमी नीशम ने, जिन्होंने 12 गेंदों पर 16 रन बनाकर अपनी टीम का स्कोर 152 रनों तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान के लिए एक बार फिर से शाहीन अफरीदी ने सबसे अधिक 2 विकेट अपने नाम किए। 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब पाकिस्तान के खिलाड़ी उतरे तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था, लेकिन कीवी गेंदबाज उनके सामने कड़ी चुनौती लाने वाले थे। आपको बता दें कि खतरनाक इरादे लेकर रिजवान के साथ बाबर आजम बल्लेबाजी करने आते हैं। रिजवान ने बोल्ट की पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे। हालांकि दूसरे छोर पर कॉनवे ने बाबर का आसान सा कैच टपका दिया, जिसे देखकर न्यूजीलैंड खेमे के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हर कोई जानता था कि ये गलती उन पर कितनी भारी पड़ सकती है। इसका मुजाहिरा बाबर आजम ने बहुत ही जल्दी दिखा दिया, जब बोल्ट के अगले ओवर में उन्होंने पॉइंट पर तूफानी चौका लगाकर यहाँ पे बता दिया कि वो खतरनाक मूड में है। और फिर असली कहर तो बरपाया रिजवान ने, जब उन्होंने बोल्ट की लगातार 2 गेंदों पर हैरत अंगेज चौके लगाकर इस ओवर में 15 रन बटोर डाले। दोनों बल्लेबाज अपना रौद्र रूप दिखा रहे थे, जिनके तूफान के आगे कीवी गेंदबाज बेबस नजर आने लगे।
लगे। न्यूजीलैंड खेमा गहरी चिंता में आ गया था। इसे देखकर केन विलियमसन ने प्लान में बदलाव किया और फर्ग्यूसन को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया, लेकिन वो भी इन दोनों बल्लेबाजों का शिकार बन गए और पाकिस्तान ने 4 ओवर खत्म होने तक 32 रन बना लिए। लेकिन दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बाबर आजम तो पूरे विश्व कप का सारा गुस्सा आज न्यूजीलैंड पर उतार रहे थे। उन्होंने टीम सऊदी की पहली 2 गेंदों पर 2 खतरनाक चौके लगाकर कीवी कप्तान के चेहरे से मुस्कान छीन ली थी, पर ये खिलाड़ी इतने में कहां शांत होता। इस ओवर में उन्होंने एक और तूफानी चौका लगा दिया, जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने 5 ओवर में ही 47 रन बनाकर इस मुकाबले को अपने नाम करने का पूरा प्लान बना लिया। अब यहाँ से न्यूजीलैंड का वापसी कर पाना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंच पाएगा या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।